बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.3। 2.3 में है क्वेश्चन नंबर 1, राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इन रेडिकल नोटेशन। स्टूडेंट, इसका मतलब है कि हमारे पास जो अंडर रूट में वैल्यूज़ होती हैं इसको कहते हैं रेडिकल नोटेशन, ठीक है, और इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल जिसमें पावर दी गई हो। तो आपने जो अंडर रूट वाली वैल्यूज़ हैं उनको पावर की फॉर्म में लिखना है, जो पावर वाली हैं उनको अंडर रूट की फॉर्म में लिखना है। तो देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, इसमें है ये रेडिकल एक्सप्रेशन दिया हुआ है, यानी कि अंडर रूट दिया है, इसके यहाँ पे पावर दी गई है। इसको हमने लिखना है -64 को इस तरह ब्रैकेट के अंदर लिख लेना है, और ये अंडर रूट के ऊपर जितनी पावर होती है वो यहाँ पे 1/3 आ जाएगी। अगर कोई भी पावर ना हो तो 1/2 आता है, और अगर कोई पावर लिखी हुई है तो वो कोई नंबर लिखा हुआ है तो वही इसकी एक्सपोनेंशियल नोटेशन में 1/3, 1/4 जितनी भी पावर होगी वो आ जाएगी। तो इसको हमने इस तरह लिख लिया है। अब देखें नेक्स्ट पार्ट जो है वो हमारा सिंपल है, 2⁵3/5। अब 2⁵3 तो हो गया 8, अब आगे 1/5 आया, तो 1/5 को हमने इस तरह रेडिकल नोटेशन में लिख लेना, यानी कि 5 को इधर लिखेंगे तो इसका मतलब है ये 2⁵3 की पावर 1/5 है। इसी तरह देखें -7 है, इसकी पावर 1/3 है। अब ये एक्सपोनेंशियल नोटेशन एक्सप्रेशन में है, इसको हमने रेडिकल नोटेशन में लिखा, तो ये देखें 1/3 को सिंपल हमने यहाँ पे लिख दिया। इस तरह देखें नेक्स्ट जो है वो है y⁻²/3। -2 तो इसकी पावर हो जाएगी, ठीक है, और 1/3 जो है इसको हम रेडिकल नोटेशन में लिखेंगे तो ये -3 यहाँ आ जाएगा, यानी कि माइनस तो आ गया बाहर क्योंकि इसका स्क्वायर है। अगर ये स्क्वायर इसका होता माइनस इसके साथ होता तो पॉजिटिव हो जाता, अगर यहाँ पे है माइनस इसका मतलब है ये बाहर है, ठीक है। तो y² है और इसकी रेडिकल नोटेशन में इसकी पावर यहाँ आ जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, टेल वेदर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इसमें देखें इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है 1/5, ठीक है, 5⁻1/5। अगर इसको हम लिखें तो यहाँ पे 5 और इसकी रेडिकल नोटेशन में यहाँ 5 आना चाहिए था लेकिन नहीं आया, इसका मतलब है ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, ये फॉल्स है। नेक्स्ट देखें 2⁻2/3। अब ये 2⁻2/3 जो है इसमें इसकी जो है 2⁻2 लिख दिया है। अब जो 1/3 है वो यहाँ पे रेडिकल नोटेशन में आ जाएगा, यानी कि 4 यहाँ ⁻3 है, ये इसकी स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट देखें ये अंडर रूट 49 है, 49 ज़ाहिर है 7 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है 7 और अंडर रूट के अंदर है, इसका मतलब है ये स्टेटमेंट सही नहीं है। नेक्स्ट देखें x⁻27 और इसकी रेडिकल उसमें नोटेशन में यहाँ 3 है, तो यहाँ पे x की पावर आनी थी 1/3, लेकिन ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी सही नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट कि सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशन। अब इसमें हमारे पास रेडिकल एक्सप्रेशन दी है, यानी कि अंडर रूट के अंदर वैल्यूज़ दी गई हैं, हमने इनको सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले देखें -125 और ⁻3। इसको हम जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे इसका रेडिकल ख़त्म हो जाएगा, अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा, पावर को हम इस तरह लिख लेंगे -125 और ये 1/3। अब देखिए जो 125 है, अगर इसको हम डिवाइड करें या इसको हम फैक्टराइज़ करें तो ये 5 5 ज़ा 25 और 25 5 ज़ा 125, तो ये 5⁻3 आ जाएगा, यानी कि -5⁻3। अब देखें ये 3 और ये 3 ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, ये दोनों कैंसिल होने के बाद हमारे पास क्या रह जाएगा -5, तो इसका आंसर आ जाएगा -5। इसी तरह देखें अंडर रूट 32 और इसकी पावर है 4। अब इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा 2⁻5। ये देखिए 2 को आप 5 टाइम लिखें, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 35। 2 को हम 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी ये 32 आ जाता है। इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा 2⁻5 और इसकी पावर है 1/4। अब देखें ये 2⁻5 है, इसको हम यूँ कर लेते हैं 2⁻4 और इंटू 2। आपको पता है जब नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर्स जो हैं वो ऐड होती हैं। अगर यहाँ पे 5 था तो मैंने इसको 4 + 1 कर लिया। अब ये 4 तो 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 1/4 रह जाएगा, तो इसको हम क्या करेंगे 2 × 2⁻1/4, क्योंकि ये इसकी तो कैंसिल हो गई, इसके ऊपर 1/4 है, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ये इस तरह भी ठीक है आंसर और इस तरह भी ठीक है, 2 × 2 अंडर रूट और इसकी पावर 4, ठीक है। नेक्स्ट देखें 3/32
और √5। अब ये 3/32 1/5 आ गया। 3 को हम ऐसे लिख लेंगे 1/5, 32 को हम अलग लिख लेंगे 1/5। तो 32 को इसी तरह मैंने किया 2⁵, 5 से कैंसिल हो गया, तो बाकी कितना रह गया 2। अब 33 जो है वो सेम आ गया जैसे पहले था, यानी कि √3/5 और ये 2 आ जाएगा। ये इसका आंसर है। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, ये है -8/27 √ और ये इसकी पावर है 3। इसको हम लिख लेंगे 1/3। 1/3 लिखेंगे तो हम ये 8 को लिखेंगे 2⁵, 27 को लिखेंगे 3⁵, और ये 3 से कट जाएंगे दोनों, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी -2/3। ये इसका आंसर है स्टूडेंट। अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2.4। 2.4 में है यूज़ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई। हमने यहाँ पे जो एक्सपोनेंशियल्स के लॉ हैं वो यहाँ पे इस्तेमाल करने हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास वैल्यू है 243⁻² 2/3, 32⁻⁻1/5 और यहाँ नीचे है डिनोमिनेटर में 196⁻1 और ये √, ठीक है। हम देखेंगे सबसे पहले कि 243 को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है, तो ये आ जाएगी 3⁵। अब ये 3⁵5 है, -2/3 है और यहाँ पे 2⁵5 है और ये 1/5 है। नीचे देखें 196 है, इसको हम √ लेंगे तो ये 14 आ जाएगा। 14 का स्क्वायर है, ठीक है। ये स्क्वायर था तो -1 और 2 जो मल्टीप्लाई होंगे तो -2 आ जाएगा। अब देखें कि ये इसकी पावर जो 1/2 है, इसकी पावर 2 है, तो ये आपस में कैंसिल होंगे, तो 14 की पावर कितनी आ जाएगी -1। ये 5 जो है इस 5 के साथ कैंसिल होगा, तो 2 की पावर कितनी आ जाएगी -1। ये 5 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये पावर की पावर है तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये 5 2 10 आ जाएगा -10। 3⁻⁻10/3 ये कैंसिल होके आ गया -1 और ये आ गया -1। अब 14 को हम ऊपर ले जाते हैं और 2 को हम नीचे ले आते हैं। ये देखें 14 माइनस का था, इसको हमने ऊपर लिख लिया, -2 की (-1) था, इसको हम नीचे ले आए। और ये देखें 3⁻10/3 था, इसको भी हम नीचे ले आए। अब देखें जो वैल्यूज़ नीचे माइनस थी वो ऊपर जाके पॉजिटिव हो गई, जो ऊपर नोमिनेटर में नेगेटिव थी वो नीचे आके पॉजिटिव हो गई हैं। अब आपने 2 को 14 के साथ कैंसिल करना है। 2 7 ज़ा 14, तो ऊपर 7 आ जाएगा, नीचे से 2 भी ख़त्म हो जाएगा और ये भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे है 3⁻10/3, ठीक है। अब ये इसको अगर हम यूँ करें कि 10 को स्प्लिट कर लें 9 + 1, तो 3⁻9/3 और 3⁻1/3, ये देखें 9 + 1 10 हो जाएगा। अब ये 3 3 ज़ा आपस में कट गया 9, ठीक है ना, 3 3 ज़ा 9, ये कट जाएगा आपस में, ये रह जाएगा 3 और ये जो 1/3 है इसको हम रेडिकल फॉर्म में इस तरह लिख लेंगे। अब देखें जो 3⁻3 है वो कितना हुआ 27, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 7/27 और रेडिकल फॉर्म में आ जाएगा 3√3, ठीक है। ये इसकी पावर आ जाएगी, ये इसका स्टूडेंट। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। इसमें देखें 2x⁵5 y⁻4 -8⁻3 और y⁻2। अब ये दोनों वैल्यूज़ आपस में हो रही हैं मल्टीप्लाई। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इनके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो एक जैसी वैल्यूज़ हैं उनको इकट्ठा कर लेंगे, यानी कि 2⁻8 आ गया, x की वैल्यू x⁵5 और x⁻3 इनको इकट्ठा कर लिया, y⁻4 और y² इन दोनों को इकट्ठा कर लिया। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि जब दो नंबर जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई और उनकी पावर्स जो है वो ऐड हो जाती हैं, तो हम इनकी पावर्स को ऐड कर लेते हैं। ये 8 2 ज़ा 16, ये -16 आ जाएगा। x की पावर 5 है, यहाँ -3 है, तो 5 - 3 आ जाएगा। ये दोनों बेस सेम है, पावर्स इनकी ऐड हो जाएंगी, तो y⁻4 + 2 आ जाएगा। अब देखिए 5 में से 3 हम माइनस करेंगे तो कितना आया 2, y-4 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आया -2, तो हमारे पास वैल्यू आ गई -16 x² y-2। अब आपने करना ये है स्टूडेंट की जो माइनस वाली वैल्यूज़ है ना, इनको हमने पॉजिटिव करने के लिए इनको आप डिनोमिनेटर में लिख लें, ठीक है। तो आप हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आएगा -16 x² y²। अब देखें ये सारी जो है वैल्यू x की और y की जो पावर्स हैं वो पॉजिटिव आ गई।
नेक्स्ट है थर्ड इसका पार्ट जो है वो है x रेज टू पावर -2, y रेज टू पावर -1, z रेज टू पावर -4 ओवर x रेज टू पावर 4, y रेज टू पावर -3 और z रेज टू पावर 0, और इन सब की पावर है -3। अब देखिए स्टूडेंट, हमने फिर उसी तरह करना है जैसे हमने पहले किया है कि हमने जो डिवाइड हो रही है ना, जो वेरिएबल डिवाइड हो रहे हैं, अगर हम उनको ऊपर ले आएँ तो फिर हम इनकी पावर्स को सम अप कर लेते हैं। सबसे पहले x को देखें, ये x रेज टू पावर -2 है, ये x रेज टू पावर -4 है, ऊपर आके हो जाएगा -4, यानी कि पहले ये डिनोमिनेटर में है, जब ये नोमिनेटर में आएगा तो ये हो जाएगा -4। x रेज टू पावर -2 इंटू x रेज टू पावर -4, तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा -6। इसी तरह हमने किया y रेज टू पावर -1 और y रेज टू पावर, ये 3 माइनस है ना, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये 3 - 1 कितना आ जाएगा 2। इसी तरह z का देखें, z रेज टू पावर -4 है, अब यहाँ z रेज टू पावर 0 है। आपको पता है किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 हो तो किसके बराबर होती है, 1 की, ठीक है। तो ये तो हो गया 1, इसको हम यहीं रहने देंगे, या z रेज टू पावर 0 है तो ये कोई चीज़ मैटर नहीं करती, ये 1 है तो इसको हम इधर ही रहने देंगे, तो z की पावर जो है वो -4 आ जाएगी। अब इस सारे की पावर जो है वो है -3। अब इस -3 को आपने इंडिविजुअली सबके साथ मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। अब देखें, इसकी पावर होगी -6, इसकी हो गई 2 और इसकी होगी -4 और इन सब की पावर है -3। अब -3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अलग अलग इंडिविजुअली कर लें। x रेज टू पावर -6 पावर -3 स्क्वायर -3 और ये -4 इंटू -3, पावर की पावर जो है वो आपस में क्या होंगी, मल्टीप्लाई, ठीक है। अब ये देखें, इसकी ये पावर है और फिर ये इसकी पावर है, तो ये आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 3 ज़ा 18, तो x रेज टू पावर 18 आ जाएगा। इसी तरह y की देखें, y स्क्वायर है, ये रेज टू पावर -3 है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, -3 इंटू 2 -6 आ जाएगा, तो y रेज टू पावर -6 आ गया। इसी तरह z की पावर देखें, -4 इंटू -3 12 आ जाएगा, +12 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, जो पॉजिटिव है उनको नोमिनेटर में लिख लें, जो नेगेटिव है उसको डिनोमिनेटर में लिख लें, ताकि ये भी वैल्यू जो है इसकी पावर पॉजिटिव हो जाए। अब देखें, हमारे पास तीनों वेरिएबल्स की पावर जो है वो पॉजिटिव हैं और ये इसका आंसर है। स्टूडेंट, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4। इसमें है 81 इंटू 81 रेज टू पावर n है और 3 रेज टू पावर 5 है, -3 रेज टू पावर 4n है और ये 43 रेज टू पावर, ये 4n - 1 है और ये 243 रेज टू पावर 5 है, यानी कि 243। और नीचे देखें, डिनोमिनेटर में है 9 रेज टू पावर 2n और 3 रेज टू पावर 3। सबसे पहले हम इनको लिखेंगे इस तरह के, ये जो 81 है इसको मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा 3 रेज टू पावर 4। 81 की बजाय मैंने लिख दिया यहाँ पे 3 रेज टू पावर 4, ये पावर की पावर है तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या आ जाएगा 4n, 3 रेज टू पावर 4n। और नेक्स्ट है 3 रेज टू पावर 5, ठीक है, -3 रेज टू पावर 4n - 1। आपको पता है पावर्स अगर ऐड होती हैं तो पावर स्प्लिट भी हो जाती हैं, मैंने इसको ऐसे कर लिया कि 3 रेज टू पावर 4n इंटू 3 रेज टू पावर -1, ठीक है। और नेक्स्ट जो है 3 रेज टू पावर, ये 243, इसको हम लिखेंगे 3 रेज टू पावर 5। ये देखिए 3 को हम 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 243, तो जो हम इसको लेके आएंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ये आ जाएगा 3 रेज टू पावर 5। अब स्टूडेंट नीचे देखें, 9 रेज टू पावर 2n था, तो इसको हम कर लेंगे 9 को 3 स्क्वायर या 3 रेज टू पावर 2 और इसकी पावर है 2n, तो ये आ जाएगा पावर की पावर, तो ये 4n आ जाएगा। ये देखिए 3 रेज टू पावर 4n और ये आ जाएगा 3 रेज टू पावर 3। अब ये मैंने सारी ऊपर वाली जो आपको वैल्यू दी गई थी उनको मैंने स्प्लिट कर लिया। अब इसमें देखें, आप एक चीज़ नोट करें स्टूडेंट कि ये 3 रेज टू पावर 4n है, इधर भी 3 रेज टू पावर 4n है और नीचे भी 3 रेज टू पावर 4n है। आप इन सारी वैल्यूज़ को निकाल लें अलग से। इधर हम कॉमन लेंगे, इसमें से हमने 3 रेज टू पावर 4 कॉमन ले लिया। अब यहाँ से ये बाहर चला गया तो बाकी क्या आया, 3 रेज टू पावर 5 माइनस ये बाहर चला गया, बाकी कितना आया 4 - 1 3 5 - 1 4 आ जाएगा। तो यहाँ हम कर लेते हैं 5 - 1, ये 3 रेज टू पावर 5 - 1, ठीक है। 3 रेज टू पावर 5 माइनस 3 रेज टू पावर 5 - 1 नीचे ही आ जाएगा। अब यहाँ देखें, ये वैल्यू जो है 3 रेज टू पावर 4n 3 रेज टू पावर 4n के साथ हो जाएगी कैंसिल।
बाकी क्या आएगा 3 रेज़ टू पावर 5 माइनस 3 रेज़ टू पावर 4 ओवर 3 रेज़ टू पावर 3। अब इसमें देखें ये 3 सबसे छोटा है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो हम इसमें से 3 रेज़ टू पावर 3 कॉमन ले लेते हैं। 3 रेज़ टू पावर 3 कॉमन लेंगे, बाकी क्या बचेगा यहाँ पे 2। ये देखिए 5 है ना, 5 को हमने इस तरह स्प्लिट किया, 3 + 2 3 बाई चला गया, 2 रह गया, तो ये 3 रेज़ टू पावर 2 आ गया, माइनस 4 में से 3 बाई चला गया, 1 रह गया। अब ये 3 रेज़ टू पावर 3 और ये 3 रेज़ टू पावर 3 कैंसिल हो जाएंगे, बाकी क्या रह गया हमारे पास 3 रेज़ टू पावर 2 माइनस 3। ठीक है, अब ये 3 का स्क्वायर जो है किसके इक्वल होता है 9 के, माइनस 3 कितना आ गया 6, ये 6 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, शो दैट a रेज़ टू पावर x रेज़ टू पावर a ओवर x रेज़ टू पावर b, और इस पूरे की ब्रैकेट की पावर जो है वो है a प्लस b। इसी तरह x रेज़ टू पावर b ओवर x रेज़ टू पावर c और रेज़ टू पावर b प्लस c, x रेज़ टू पावर c ओवर x रेज़ टू पावर a पावर x प्लस a इक्वल टू 1। आपने इस पूरी इक्वेशन को 1 के इक्वल पुट करना है। ठीक है, शो करना है आपने। सबसे पहले हम देखते हैं क्या करते हैं, हमने पहले दोनों क्वेश्चन में ये चीज़ देख ली है, या इस एक्सपोनेंशियल का एक ला ये भी है कि आप जो नीचे पावर है वो ऊपर आएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, और ये जो अगर बेस सेम है तो ये एक ही उसमें लिखे जा सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे x रेज़ टू पावर a, इस पावर को हम इस वेरिएबल को हम लिख लेंगे x रेज़ टू पावर माइनस b। अब x रेज़ टू पावर a इंटू x रेज़ टू पावर माइनस b और रेज़ टू पावर a प्लस b। इसी तरह x रेज़ टू पावर b इंटू x रेज़ टू पावर माइनस c रेज़ टू पावर b प्लस c। इसी तरह देखें x रेज़ टू पावर c माइनस x रेज़ टू पावर माइनस a इंटू x रेज़ टू पावर माइनस a रेज़ टू पावर c प्लस a इक्वल टू 1। ये मैं साथ ही लेके आ रही हूँ, लेफ़्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड करने की बजाय हमारी राइट हैंड साइड बिल्कुल सिंगल है, तो इसलिए हम इसको साथ ही कैरी कर रहे हैं। अब यहाँ देखें ये सेम बेस है, आप इनको इकट्ठा कर लें, x रेज़ टू पावर a माइनस b, यानी कि पहले ये मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा था, फिर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनकी पावर्स माइनस थी, प्लस और माइनस, अब ये बेस एक ही है, ऊपर पावर्स जो है वो ऐड हो गई, यानी कि a माइनस b रेज़ टू पावर a प्लस b। सिमिलरली x रेज़ टू पावर b माइनस c रेज़ टू पावर b प्लस c, x रेज़ टू पावर c माइनस a रेज़ टू पावर c प्लस a इक्वल टू 1। स्टूडेंट आपने कुलिया फार्मूला इस्तेमाल किया हुआ है, a माइनस b इंटू a प्लस b। ठीक है, जब ये मल्टीप्लाई होते हैं तो किसके इक्वल आ जाएंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये देखें, अब हमने इनको पावर की पावर है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे इस तरह। ठीक है, मैंने पहले भी आपको बताया कि जब पावर की पावर हो तो वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। जब x रेज़ टू पावर a माइनस b इंटू a प्लस b, x रेज़ टू पावर b माइनस c इंटू b प्लस c, x रेज़ टू पावर c माइनस a इंटू c प्लस a। अब देखें ये सबके नीचे बेस सेम है, आप इसको इकट्ठा भी लिख सकते हैं। पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इनके फार्मूला लगाएंगे, a माइनस b इंटू a प्लस b इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसी तरह x रेज़ टू पावर b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, x रेज़ टू पावर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। हमने तीनों जगह ये फार्मूला लगा दिया। अब देखिए तीनों के नीचे बेस सेम है, हम इसको एक ही दफ़ा लिख लेते हैं, एक ही जगह लिखेंगे, पावर्स इनकी ऐड हो जाएंगी। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब इनको आप कर लें कैंसिल, a स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो गया, c इसके साथ, b इसके साथ, तो ये x रेज़ टू पावर कितना आ जाएगा 0। किसी भी चीज़ की, किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 है तो वो किसके इक्वल आएगा 1 के। इसका मतलब है हमारा लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हमने शो कर दिया है कि ये स्टेटमेंट जो है वो 1 के इक्वल है। स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है सिंप्लीफाई 2 रेज़ टू पावर 1/3, 27 रेज़ टू पावर 1/3, 60 रेज़ टू पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 180 रेज़ टू पावर 1/2, 4 रेज़ टू पावर -1/3, 9 रेज़ टू पावर 1/4। स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हम करेंगे कि हम इनकी जो सबसे छोटा जो है, छोटे से छोटा हिस्सा हम लेंगे, जैसे 2, 3, ठीक है ना। इस तरह आप इनको स्प्लिट करते जाएं, फैक्टराइज करते जाएं। जो जो बड़ी वैल्यू है आपके पास 27 है, 60 है, 180 है, 9 है, इन सब को आपने फैक्टराइज कर देना है। तो ये भी है कि आप इनको पावर्स को जो है वो स्प्लिट करके उन पे लिख सकते हैं। 2 रेज़ टू पावर 1/3, 27 है, इसको हम कितना लिखेंगे 3 रेज़ टू पावर 3, 3 रेज़ टू पावर 3 और 1/3,
60 को फैक्टराइज किया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और 12 5 ज़ा 60 आ जाएगा। तो इनकी पावर है 1/2। अब ये 1/2 जो है इसको आप सब पे बारी बारी अप्लाई कर देंगे। इसी तरह 180 को हमने फैक्टराइज किया 2 2 ज़ा 4, 4 9 ज़ा ये आ जाएगा, और इनके 4 9 ज़ा 36 और इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 180 आ जाएगा, ठीक है। और ये आप यूँ कर लें 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 20 9 ज़ा 180। तो अब आपने क्या करना है, इसकी पे भी ये 1/2 है पावर इसकी, इसको भी आपने सब पे अप्लाई कर देना है। इसी तरह 4 रेज़ टू पावर -1/3, ये 9 था, 9 रेज़ टू पावर 2 आ जाएगा और रेज़ टू पावर 1/4 आ गया। अब हम देखते हैं इसको एज इट इज़ लिख लिया हमने, ये इसके साथ कैंसिल होगी 3 के साथ 3, तो क्या आ जाएगा, सिर्फ 3 आ जाएगा। ये 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 2, ये 2 का स्क्वायर आ जाएगा और ऊपर रेज़ टू पावर 1/2, यानी कि ये पावर इसके ऊपर आ जाएगी, ठीक है। यही पावर 3 के ऊपर आएगी, यही पावर 5 के ऊपर आ जाएगी। यानी कि हम अगर इकट्ठा करके लिख सकते हैं तो हम इस तरह अलग अलग करके भी हर एक के ऊपर अलग अलग पावर लिख सकते हैं। ये देखें नीचे 4 रेज़ टू पावर -1/3 था, इसको मैंने ऊपर लिख लिया है 1/3 पॉजिटिव आ गया। नीचे देखें अब 2 2 ज़ा 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर और 1/2 रेज़ टू पावर 1/2, 3 का स्क्वायर है रेज़ टू पावर 1/2, 5 इसी तरह आ जाएगा 1/2, इसी तरह ये आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया तो ये आ जाएगा 3 रेज़ टू पावर 1/2, यानी कि 2 से 4 कैंसिल हो गया, 2 आ जाएगा यहाँ पे। अब स्टूडेंट देखें सारी वैल्यूज़ और उनकी पावर्स मैंने अलग अलग कर दी हैं, छोटे से छोटा ये मज़ीद तकसीम नहीं हो सकता। हम ये क्या करेंगे, 2 रेज़ टू पावर 1/3 जो है ये, ठीक है ना, ये आपके पास जो है वो बाकी रह जाएगा। 3 जो है ये इस 3 के साथ, ये देखें ये इसके साथ कैंसिल हो गया, 3 रह गया, ये नीचे 3 आ गया, ठीक है ना। इनको लिखा ना जब 2 रेज़ टू पावर 1/2, ये 3 लिख दिया, ये आपस में कैंसिल हो गए, ये 2 लिख दिया, ये एज इट इज़ आ गया, ये एज इट इज़ आ गया, ये एज इट इज़ आ गया। नीचे देखें ये कैंसिल हो गया, 2 आ गया, ये कैंसिल हो गया, 3 आ गया, ये एज इट इज़ आ गया और ये एज इट इज़ आ गया। अब आपने क्या करना है, 3 3 से कैंसिल हो गया, 2 2 से कैंसिल हो गया, 3 रेज़ टू पावर 1/2, 3 रेज़ टू पावर 1/2 ये कैंसिल हो गया, 5 रेज़ टू पावर 1/2, 5 रेज़ टू पावर 1/2 ये कैंसिल हो गया। आपके पास क्या बचा, 2 रेज़ टू पावर 1/3, 4 रेज़ टू पावर 1/3। ये देखें दोनों वैल्यूज़ बस बची हैं, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें क्योंकि दोनों की पावर सेम है। 2 4 ज़ा 8, 8 रेज़ टू पावर 1/3 आ गया। अब हम 8 को किस तरह लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 2 रेज़ टू पावर 3, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचा 2, ये 2 आपका आंसर आ गया। जब हमने उस इक्वेशन को, उस वैल्यू को सिंप्लीफाई किया है तो हमारे पास आंसर जो है वो क्या आया 2। करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में देखें आपके पास वैल्यू है 216 रेज़ टू पावर 2/3, 25 रेज़ टू पावर 1/2 और डिनोमिनेटर में है 0.04 रेज़ टू पावर -1/2। सबसे पहले हम इस रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि इस वैल्यू को एज इट इज़ लिख के हम इसकी पावर 1/2 लिखेंगे। मैंने स्टूडेंट आपको पहले भी बताया कि अगर यहाँ पे इसके रेडिकल में अंडर रूट में कोई वैल्यू ना हो तो उसकी पावर कितनी होगी 1/2। तो इस रेडिकल फॉर्म से हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, 216 को हमने जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है तो ये 6 रेज़ टू पावर 3 आ गया, 6 6 ज़ा 36, 36 6 ज़ा 216, तो इसको हमने 6 रेज़ टू पावर 3 आ गया, ये 3 के साथ 3 कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास 6 स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह 25 रेज़ टू पावर 1/2 है, 25 जो है 5 का स्क्वायर है, ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर, ये इसके साथ कैंसिल होगा तो 5 आ जाएगा ऐसे, ठीक है। नीचे जो था 0.04, इसको मैंने लिख लिया 4/100। अब ये 4/100 रेज़ टू पावर -1/2 है, तो ये -1/2 ये आ जाएगा इस तरह, यानी कि 4 को मैं लिखूँगी 2 का स्क्वायर, 100 को लिखूँगी 10 का स्क्वायर, ये 2/10 का स्क्वायर और उसकी पावर है रेज़ टू पावर -1/2 है। अब ये 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा तो 2/10 कितना आ जाएगा -1, यानी कि 2/10 रेज़ टू पावर -1 आ गया। अब हमारे पास वैल्यू कितनी रह गई है, 6 का स्क्वायर इंटू 5/2/10 रेज़ टू पावर -1। अब ये -1 इसकी पावर है, हम इसको ऊपर लिखेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, 6 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 2/10। अब देखिए आप
5 को आप इसके साथ कैंसिल करेंगे, 2 5 से 10 और 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या रह जाएगी 6 स्क्वायर रेज टू पावर 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा 6। स्टूडेंट अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है 5 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 3, यानी कि ये पावर की पावर है डिवाइडेड बाय 5 रेज टू पावर 2 इंटू 3। ठीक है, ये इस सारे की पावर है, ये इस पावर की पावर है और ये इस सारे की पावर है। हमने क्या करना है, सबसे पहले देखें इसको ऐसे ही लिख लेंगे एज इट इज़। ठीक है, अब ये 2 रेज टू पावर 3 है, इसको हम 2 को 3 टाइम लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 को 3 टाइम हम लिखेंगे इस तरह। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यानी कि ये पावर की पावर है तो ये आपस में इस तरह पावर की पावर लिखा जाएगा, यानी कि 2 रेज टू पावर 3 है तो ये 2 को 3 टाइम लिखा है हमने, 5 रेज टू पावर 8 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ये पावर की पावर है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आ जाएगा 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3 तो ये आ जाएगा 6। ठीक है, ये डिवाइड हो रहा है तो ये 1/5 रेज टू पावर 6 आ जाएगा, यानी कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, अब ये देखिए 6 है, यहाँ 8 है, हम यूँ करेंगे इसको स्प्लिट कर देंगे। इसको हमने स्प्लिट किया है 5 रेज टू पावर 6, 5 रेज टू पावर 2 और 1/5 रेज टू पावर 6 आ जाएगा। अब ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी कितना रह जाएगा 5 रेज टू पावर 2, तो 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25। ये इसका आंसर है। स्टूडेंट ये है लास्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन का 2.4 का लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है x रेज टू पावर 3 इंटू 2, यानी कि ये इसके साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, डिवाइडेड बाय x रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 2। इसमें आपने 3 को 2 टाइम लिखना है। ठीक है, इसमें आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी आपको एक्सप्लेन किया है। स्टूडेंट अब देखें ये ब्रैकेट के अंदर है और ये इसकी पावर है, ये इसके साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, और ये इसकी पावर की पावर है, ये इसको उतनी ही दफ़ा आपने मल्टीप्लाई करना है। अब इसमें देखें ये आ जाएगा 3 2 ज़ा 6, x रेज टू पावर 6 इंटू, ये डिवाइड हो रहा है तो ये नीचे आ जाएगा x रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 2, यानी कि 3 को हमने लिखा है 2 टाइम, 3 3 ज़ा 9 तो ये आ जाएगा 1/x रेज टू पावर 9, x रेज टू पावर 6 इंटू 1/x रेज टू पावर 9। डिफरेंस है ना इन दोनों में। अब आपने क्या करना है, इसको स्प्लिट कर लेना है। इसको हम ऐसे स्प्लिट करेंगे कि x रेज टू पावर 6 इंटू x रेज टू पावर 3। अब ये x रेज टू पावर 6 इंटू 1/x रेज टू पावर 6 इंटू x रेज टू पावर 3, ये दोनों आपस में हो गए कैंसिल और आंसर आ गया आपका 1/x रेज टू पावर 3। स्टूडेंट आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरी वीडियोस को लाइक करना है, ताकि आपको मैं जब अगली एक्सरसाइज करवाऊँ उसकी अपडेट्स भी आपको फ़ौरन से मिले और आप उनको अच्छे तरीके से सॉल्व कर लें।